हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अनियमित मासिक धर्म के बारे में, यानी इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, किस कारण से होते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी कि इसमें हम कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो स्टार्ट करते हैं। इरेगुलर पीरियड्स को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कि रेगुलर जो पीरियड्स होते हैं नियमित वो क्या होते हैं। तो जो एक लेडीज़ है, जैसे एक मेनार्की एज ग्रुप होता है जिसमें पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, और दूसरा मेनोपॉज जिस एज ग्रुप में पीरियड्स बंद होते हैं। तो मेनार्की नॉर्मली जो होती है वो 12 to 13 ईयर का एज ग्रुप है जिसमें गर्ल को पीरियड स्टार्ट होते हैं। आजकल के जीवन शैली जैसे चेंज हो रही है, भाग दौड़ भरी लाइफ, हार्मोनल चेंजेस, इन सब की वजह से गर्ल्स में पीरियड्स थोड़ी जल्दी भी स्टार्ट होने लग गए हैं। तो लेकिन नॉर्मल एज ग्रुप जो इसका है वो 12 साल 13 साल के बीच में आता है। और जो मेनोपॉज की एज है, मेनोपॉज मीन्स कि जब पीरियड्स बंद होने की एज होती है वो है 45 से लेके 50 ईयर की एज ग्रुप। तो इसके बीच का जो एज ग्रुप है वो होता है उसके बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जो मेनार्की का एज ग्रुप होता है उसमें और मेनोपॉज में, इन दोनों में ही इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में ही, चाहे मेनार्की हो चाहे मेनोपॉज हो, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। तो इस वजह से इनमें जो होता है वो पीरियड्स जो होते हैं इरेगुलरिटी देखी गई है, पाई जाती है ऐसे। तो ये तो अलग केस हुआ। जो लेकिन हम अनियमित मासिक धर्म, जो हम इरेगुलर पीरियड्स की बात कर रहे हैं, वो इस दौरान में, इस एज ग्रुप के बीच में जो टाइम पीरियड है, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है, उसके बीच में जब आपको इस तरह की परेशानी होती है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जा रहे हैं तो कभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लंबे टाइम तक, कभी 10 दिन तक होने लग जा रहा है, कभी कभी एक दिन में ही स्पॉटिंग होके पीरियड्स बंद हो जाता है। तो आजकल जो लाइफ आजकल जैसे आप लोग जी रहे हैं, जीवन शैली एकदम चेंज हो गई है, खाने पीने का कोई भी मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ भी मिला, जंक फूड है, कुछ भी है तो खा लेते हैं। तो ये सब भी हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। तो जो नियमित जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 28 डेज़ पे होता है, लेकिन 28 डेज़ से इसमें +- 7 डेज़ हो सकते हैं। कि अगर आपका पीरियड्स आज की डेट का है तो उससे 7 दिन पहले भी हो सकता है, 7 दिन बाद में भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका पीरियड्स की डेट से 7 दिन पहले या 7 दिन बाद हो रहा है तो यह नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अगर 4 दिन पहले पीरियड्स आ रहा है या बाद में आ रहा है तो लोग उसको सोचते हैं कि हमारा पीरियड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी डेट से 7 दिन पहले या 7 दिन बाद तक पीरियड्स अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है। कि अगर आपका जो पीरियड्स का डेट है वो 18 है मान लीजिए, तो अगर आपको नेक्स्ट मंथ में 18 की जगह पे आपको पीरियड्स 7 को हो गए हैं और अगले महीने 7 की जगह पे फिर 19 को हो जा रहा है, उसके अगले महीने 19 की जगह पे फिर 10 को हो जा रहा है, तो ये सब जो है एक डिस्टर्बेंस है। ये होता है अनियमित पीरियड, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपकी वो डिस्टर्ब हो गई है। अब बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, कि जो अनियमित मासिक धर्म है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा पीरियड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो डेट होगा आपका जो वो या तो 10 दिन पहले आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, मीन्स कि डेट से आपके +- 7 डेज से आगे पीछे
और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये जो है इसका एक सिम्टम है कि आपका पीरियड कभी 10 दिन बाद आ रहा है, कभी 10 दिन पहले आ रहा है, उससे भी ज़्यादा लेट हो जा रहा है। और नेक्स्ट जो इसका फ्लो होगा ब्लड का, वो कभी तो आपको वो सिर्फ स्पॉटिंग होगी, 1-2 दिन में स्पॉटिंग होके बंद हो जाएगा, और कभी-कभी जो होगा ये बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होने लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी जो होंगी वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत आती हैं कि आपको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है कि आपको दिन भर में 4 से 5 पैड चेंज करना पड़ रहा है, 5 तो ये जो है आपको परेशान करने वाली बात है। इसके लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, खाली स्पॉटिंग हो रही है, तो ये भी एक टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो नॉर्मली जो होता है, जो पीरियड्स होते हैं 2 से लेके 7-8 दिन तक, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर 2 से लेके 7 दिन तक हो रहा है आपको, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि 7 दिन तक हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 5 से 7 दिन ये नॉर्मल ही, और कम से कम 2 डेज़ तक रहना ही चाहिए। अगर आपका जो पीरियड है वो कभी 2 दिन रह रहा है, तो अगली बार वो 5 दिन हो जा रहा है, फिर 3 दिन ही आ रहा है, तो ये जो होता है ये होगा इरेगुलर, कि जो फिक्स डेट होता है कि कभी 5 दिन, 5 से 4 दिन चलेगा, लेकिन अगर 5 दिन की बजाय आपका पीरियड 2 दिन हो जा रहा है, और अगर आपको 2 दिन होता है अचानक से 5 दिन 7 दिन जा रहा है, तो ये जो है इसमें आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए कि आपको आगे क्या प्रोसेस करना है, क्या चीज़ लेना है, क्या नहीं। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉज की, कि किस किस कारण से जो महीना है वो अनियमित होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी जीवन शैली, जो अनियमित भाग-दौड़ भरी लाइफ है और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देना, तो ये सब चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं देना, अपने रूटीन को फॉलो नहीं करना, तो इन सब की वजह से भी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो इस चीज़ को दूर कीजिए, क्योंकि ये भी जो है ये पीरियड्स इरेगुलरिटी के लिए, क्योंकि अगर आपको मानसिक थकान हो रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के टेंशन में रहते हैं, तो ये भी जो है इससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, और इसलिए पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं आईयूडी। आईयूडी मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ये भी लोग कॉन्ट्रासेप्शन के एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर होने लग जाते हैं। कभी जो फ्लो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कभी जो है बहुत ही कम होता है, तो ये भी इसका एक मेन कॉज है। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसका एक बहुत ही अहम कॉज है, क्योंकि जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हैं तो उस दौरान बॉडी में हार्मोन जो होंगे वो डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, तो इस वजह से जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होने लग जाते हैं। जो एक लेडीज़ है उसके अंदर 3 हार्मोन मेनली पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन, सेकंड एस्ट्रोजन, और थर्ड है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेनली वो बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है, और लेकिन जब हम ये बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करते हैं, अदर हार्मोनल टैबलेट्स यूज़ करते हैं, तो जो ये तीनों हार्मोन है ये जो होंगे डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसकी वजह से जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होने लग जाता है, अनियमित आता है। अगला कॉज है पीसीओडी, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम। तो जिन लेडीज़ में पीसीओडी की कंप्लेंट है, उनकी ओवरी में गांठ है, तो ऐसे केसेस में भी जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और कभी बहुत कम हो जाता है। जो ड्यूरेशन होती है इनके पीरियड्स की वो भी मतलब कि कभी 7 दिन तक रहेगा, कभी 10 दिन हो जाएगा, कभी 2 ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये सब कंप्लेंट पीसीओडी के केस में नॉर्मल है, इस तरह की दिक्कत पाई जाती है। इस वजह से पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि इसमें बहुत ही अच्छा जिसका रोल है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है CPR 200। CPR 200 को हम वीकली यूज़ करेंगे सिर्फ एक बार। आप जैसे अगर आपने आज मॉर्निंग में ये मेडिसिन ली है, 2 बूंद लेना है जीभ पे डायरेक्ट खाली पेट, तो अगले हफ्ते
फिर इसी तरह से इसको रिपीट करना है सेम डे में। इसी तरह से मेडिसिन आपको कम से कम 3 से 4 महीने हर हफ्ते रिपीट करनी है। सीपिया जो है वो पीरियड्स इरेगुलरिटी के लिए, यानी आपको चाहे बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, जो फ्लो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो लॉन्ग टाइम तक रह रहा है, तो हर चीज़ के लिए कैसा भी केस है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसको आपको हफ्ते में एक बार यूज़ करना है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं सिमिसिफ्यूगा 200। सिमिसिफ्यूगा जो है ये भी पीरियड इरेगुलरिटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही साथ जिन लोगों में गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं, बार बार अबॉर्ट हो जाता है बेबी, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रोकने के लिए। और साथ ही साथ डिस्मेनोरिया यानी जो पीरियड्स के दौरान जो डिस्कम्फर्ट होता है उसमें भी बहुत ही अच्छा रोल है इसका। तो पीरियड्स इरेगुलरिटी के लिए हम इसको दिन में 2 बार यूज़ करेंगे। सिमिसिफ्यूगा 200 को सुबह शाम 2-2 बूंद लेना है। और थर्ड जो मेडिसिन है वो एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, जो कि इस तरह के केसेस में बहुत ही अच्छा जिसका रोल है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला को मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करना है। पल्सेटिला जो है मेनली एक यूट्राइन टॉनिक समझ लीजिए कि यूट्रस में आपकी किसी भी तरह की दिक्कत है, पीरियड्स बंद हो गया है या बहुत ज़्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं एब्रोमा अगस्टा। तो इसको भी मदर टिंचर फॉर्म में ही लेना है। और इस मेडिसिन का भी यूट्रस में बहुत ही अच्छा रोल है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बच्चेदानी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जेनोसिया अशोका। जेनोसिया अशोका को भी यूट्रस में कोई परेशानी है, यानी पीरियड से रिलेटेड कोई डिस्टर्बेंस है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक यूट्राइन टॉनिक है। किसी भी तरह की आपकी दिक्कत है, पीरियड्स को लेके बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, अनियमित है, तो उसमें हम इसको दे सकते हैं। तो तीनों जो मेडिसिन मैंने आपको बताई मदर टिंचर की, फर्स्ट पल्सेटिला, सेकंड एब्रोमा अगस्ता एंड थर्ड इज़ जेनोसिया अशोका। तो तीनों को एक 100 ml, आपको 30 ml की शीशी लेनी है तीनों की, और एक 100 ml की बड़ी खाली शीशी, जो कि आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो तीनों मेडिसिन को उसमें मिक्स करके अच्छे से शेक कीजिए। जब वो मिक्स हो जाए तो उसकी 15-15 बूंद आपको आधे कप पानी में 15 बूंद ले करके सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ करना है। इस मेडिसिन को भी आपको कम से कम 3 से 4 महीने रेगुलर यूज़ करना है। आपको किसी भी तरह का दिक्कत है अगर पीरियड से रिलेटेड, तो जो मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं आप इसको रेगुलर यूज़ में लीजिए, और इससे आपको की जो परेशानी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।